Hello student, myself अनिल कुशवाहा, PGT केमिस्ट्री फ्रॉम RPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि आज आप जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारे टीचर्स आए हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण सारी टीचिंग जो स्कूल का हमारा आपका इंटरेक्शन होता था वो ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल अभी बंद है, पता नहीं वो कब तक रहेगा। उसी कड़ी में CBSE ने आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि आपका सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। आपका होल सिलेबस में से 30% पार्ट अब रिड्यूस हो गया। पेपर पैटर्न भी बदला है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वाला वीडियो मेरा केवल रिड्यूस टॉपिक्स सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जियो जो है, जियो के हिसाब से तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हटा दिया गया है, क्या क्या नहीं हटा दिया गया है, लेकिन डिटेल में हम उस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को देखते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ हमें पढ़नी थी और ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी थी। मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि केमिस्ट्री छोड़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लगभग सारे टॉपिक्स में ऐसा हुआ है कि वही टॉपिक्स ज़्यादातर हटाए गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते थे, जहाँ से क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आपकी नहीं बनती थी, और मोस्टली टीचर्स उन टॉपिक्स को पढ़ाते भी नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सारे टीचर्स आपके वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाते थे, वही टॉपिक्स हटाए गए हैं। केमिस्ट्री में तो सबसे बड़ा लॉस भी है और एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा भी हुआ है और लॉस भी हुआ है। फ़ायदा और लॉस वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लॉस कहाँ हुआ है हमें और फ़ायदा कहाँ हुआ। फ़ायदा तो क्लियर है कि 30% हमारा सिलेबस कम हो गया है, ठीक है, और लॉस कहाँ हुआ है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद कि लॉस कहाँ पे हुआ है हमारा ये 30% रिड्यूस होने से, ठीक है। आइए हम 1 बाई 1 डिस्कशन करते हैं, क्या क्या हमारा कम हो गया, क्या क्या टॉपिक्स अब हमको पढ़ने और क्या क्या टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री हमारे यहाँ 3 पार्ट में है, ये बात आप जानते हैं। केमिस्ट्री जो है हमारे यहाँ 3 पार्ट में डिस्कस की जाती है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, और एक हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हमें पढ़ाई जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हमें पढ़ाई जाती है आपके यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं 1 बाई 1, है ना। ये 3 टॉपिक्स आपको 1 बाई 1 पढ़ाए जाते हैं, आप इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं वेटेज की बात करूँ तो ये लगभग वेटेज हमारा 23 मार्क्स का रहता था, ये 19 का रहता था, ये 28 का रहता था, ये लगभग 17 के आसपास बैठ जाता था। लेकिन इस बार कुछ नया है, इस बार वेटेज खत्म हो गया। वेटेज मतलब किसी भी चैप्टर का कोई वेटेज नहीं है, किसी भी चैप्टर में से कितना भी वेटेज हो सकता है। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ से क्या कम हुआ है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन से बात करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन पे जाएंगे, और फिर हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, आई एम वेरी सॉरी, और फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कम हुआ है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारा फ़ायदा हुआ, क्या क्या हमारा लॉस हो गया। फ़ायदा और लॉस देखना है, ठीक है। 30% सिलेबस कम होने से क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या लॉस हो गया हमारा, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है। पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो तो सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन जो केवल 2021 का एग्ज़ाम अटेंड करने वाला है, ये उसके लिए आप ये ना सोचें कि भविष्य में ये रहेगा, अभी उसके लिए कुछ नहीं कहा गया है। केवल इस सेशन की बात हो रही है। 2021 का CBSE का जो सेशन रहेगा वहाँ इतना सिलेबस रिड्यूस रहेगा, डिलीटेड पार्ट ये रहेगा। बस इतनी बात कही गई है आपसे सर्कुलर में। आप CBSE के साइड पे जाके बाकायदा अपना सर्कुलर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ जी, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जोड़ा गया था जो लास्ट ईयर हटा दिया गया था, आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट हमारा एक टॉपिक हुआ करता था, ठीक है। फिर हमारा एक टॉपिक हुआ करता था सॉल्यूशन, और फिर एक हमारा टॉपिक हुआ करता था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और फिर एक हमारा वो टॉपिक हुआ करता था केमिकल काइनेटिक्स। ये एक हमारा टॉपिक हुआ करता था सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक। और एक हमारा हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री। तो ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट थे, जहाँ हमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट हमारा डिलीटेड है, ठीक है, कौन कौन सा पार्ट हमें नहीं पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट से बात करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट से बात करते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करूं तो देखिए आपको कुछ खास चेंज नहीं है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में लगभग सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ आपको लगभग पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? ठीक है, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है। कौन सी होती थी? जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरी, इस टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़नी है। कंडक्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको, सेमीकंडक्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको इस बार, एन टाइप, पी टाइप सब कुछ नहीं पढ़ना। बैंड थ्योरी हुआ करती थी, ये भी नहीं पढ़नी। सॉलिड स्टेट में से ये पार्ट डिलीटेड है। मैं फिर बोल देता हूँ, कंडक्टर्स नहीं पढ़ने हैं, सेमीकंडक्टर्स नहीं पढ़ने हैं, एन टाइप, पी टाइप कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 2021 के लिए करना है। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपको नहीं पढ़नी, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये चेंजेस है हमारा सॉलिड स्टेट में। ये तो सॉलिड स्टेट में होगा, बाकी का सब कुछ पढ़ना है, बाकी का सॉलिड स्टेट में सब कुछ पढ़ना है। बस लास्ट का जो पार्ट है सॉलिड स्टेट का वो हटा दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कोई खास चेंज नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर से कोई खास चेंज नहीं है, बहुत छोटा चेंज है। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वहां से हमारा क्या क्या रिड्यूस हो गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सॉल्यूशन वाले पार्ट से कुछ खास चेंजेस नहीं है, कोई कुछ खास पार्ट डिलीटेड नहीं है, लगभग सारा पार्ट आपको पढ़ना है। मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सब पढ़ना है आपको। सेमी पेरिवल मेम्ब्रेन सब पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं बदला है, बस एक छोटा सा पार्ट बदला है। एक तो आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ना है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ना। एक आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना वांट ऑफ फैक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि वांट ऑफ फैक्टर इस बार सॉल्यूशन में नहीं पढ़ना, केवल 2021 के लिए ही अप्लाई है सारी बातें। ठीक है, ये डिलीटेड पार्ट है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट ऑफ फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता था कंपटीशन के पर्पज से भी, और बोर्ड एग्जाम में भी लगभग हर साल इसका क्वेश्चन आता था, लेकिन इस साल ये हटा दिया गया आपके लिए ड्यू टू कोविड-19। ओके, चलिए सॉल्यूशन चैप्टर की बात हो गई। अब आती है सॉल्यूशन चैप्टर की बात हो गई। सॉल्यूशन चैप्टर के बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थॉटिकल पार्ट कुछ आपका डिलीटेड किया गया है, कुछ रिड्यूस किया गया डिलीटेड पार्ट। क्या क्या डिलीटेड किया गया? लेड स्टोरेज बैटरी, आपका कोरेजन वाला पार्ट, रस्टिंग कोरेजन वाला पार्ट आपका डिलीटेड किया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। थॉटिकल पार्ट है, फ्यूल शेल आपका डिलीटेड किया गया है, फ्यूल शेल से रिलेटेड। ड्राई शेल आपका डिलीटेड किया गया है, गैल्वेनिक शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल आपके ये सब डिलीटेड किए गए हैं। बाकी का कुछ चेंज नहीं है, बाकी का कुछ चेंजेस नहीं है। कंडक्टेंस आपको पढ़ना है, कोलास लॉ आपको पढ़ना है, फैराडे लॉ नहीं पढ़ना क्योंकि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, कोलास लॉ आपको पढ़ना है ना, नेस्ट इक्वेशन आपको पढ़ना है, ECS आपको पढ़ना है, सब कुछ लगभग पढ़ना है। बस गिब्स एनर्जी आपको पढ़नी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना? ड्राई शेल, बैटरीज, ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक शेल, फ्यूल शेल ये नहीं पढ़ने। ये थ्योरेटिकल पार्ट था और यहाँ से आता भी बहुत कम था। आप ये ना सोचे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा आता था एग्जाम में, यहाँ से पोर्शन भी बहुत कम आता था, तो वही पार्ट हटाया गया जो कम आता था। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात, सॉल्यूशन की बात हो गई मेरी, सॉलिड स्टेट की बात हो गई। अब बात करेंगे केमिकल काइनेटिक की। केमिकल काइनेटिक में भी कुछ खास नहीं हटाया गया, वही पोर्शन हटाया गया कि जो आता ही नहीं था, जहाँ से बहुत कम आता था। जहाँ से बहुत कम आता था कोलिजन थ्योरी आती थी हमारी, उसकी मैकेनिज्म भी है, लेकिन वहाँ से पोर्शन आता ही नहीं था, बहुत कम, कभी 8-10 साल में कभी क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन आता ही नहीं था, तो वो टीचर भी बहुत कम उसे पढ़ाते थे। हाँ, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हटाया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी हटाई गई है इस बार आपके लिए। इस बार 2021 के एग्जाम के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हटाई गई है, और एक आपके लिए आनियस इक्वेशन हटाई गई है। ठीक है, आनियस इक्वेशन हटाया गया है और एक्टिवेशन एनर्जी हटाया गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था ये केमिकल काइनेटिक का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रहता था, यहाँ से लगभग क्वेश्चन रहता था एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन रहता था, तो ये डिलीटेड पार्ट है। केमिकल काइनेटिक में कोई खास चेंज नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई खास चेंज नहीं, सॉल्यूशन में कोई खास चेंज नहीं, सॉलिड स्टेट में कोई खास चेंज नहीं है।
ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि पूरा होल हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, केमिकल काइनेटिक की बात हो चुकी है, ठीक है। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री आपका हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 3 पार्ट में पढ़ाया जाता था। एक तो खुद की अपने आप में एक सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, खुद की अपने आप में एक सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी आपको। एक पढ़ाया जाता था कैटलिस्ट पढ़ाया जाता था, और एक पढ़ाया जाता था कोलाइडियल सोल या कोलाइडियल सॉल्यूशन कह लीजिएगा, ये पढ़ाया जाता था। तो कोलाइडियल सोल में एक चेंज है, कैटलिस्ट में, सरफेस केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, पहले क्लियर कर लीजिए। यहां कोई चेंज नहीं है, कैटलिस्ट पूरा हटा दिया गया है, मतलब कैटलिस्ट पूरा हटा दिया गया है। कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट, हेमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी, एंजाइम कैटलिस्ट सब हटा दिया गया। कैटलिस्ट का लगभग पूरा पार्ट डिलीटेड है, कैटलिस्ट नहीं पढ़ना, सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है पूरी। कोलाइडियल सॉल्यूशन पूरा पढ़ना है, कोलाइडियल सॉल्यूशन पूरा पढ़ना है, बस एक चीज डिलीटेड है, क्या, इमल्शन पढ़ने हैं और टाइप्स ऑफ इमल्शन पढ़ने हैं। एक ऑल इन वाटर होता है, एक वाटर इन ऑयल होता है, एक ऑल इन वाटर होता है, वाटर इन ऑयल होता है। टाइप्स ऑफ इमल्शन नहीं पढ़ने, इमल्शन नहीं पढ़ना, ये तो डिलीटेड पार्ट है कोलाइडियल सोल का। कैटलिस्ट पूरा डिलीटेड है, और आपका सरफेस केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं था फिजिकल केमिस्ट्री में, बड़ा चेंजेस आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ आपको काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया, और वो लॉस भी है आपका, मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पोर्शन पढ़ना था और क्या क्या पोर्शन नहीं पढ़ना था, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि केवल वही पोर्शन हटाए जा रहे हैं जो या तो एग्जाम में बहुत कम आते थे या उनसे टच स्टूडेंट्स का बहुत कम रहता था, ठीक है। थ्योरेटिकल ज्यादा पोर्शन हटाया गया है आपका। चलिए, अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हम बात कर लेते हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तो है मेरे पास जीपीआई, जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन ऑफ मेथड, जीपीआई शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हुआ करता है इसके अंदर पी ब्लॉक, एक हमारे पास होता है यहाँ पे डी ब्लॉक, और एक हुआ करता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है हमारा क्लास 12 का। यहाँ से क्या क्या हटाया गया है वो देख लीजिएगा, कमाल हुआ है इस बार तो, ठीक है। क्या कमाल हुआ है, जीपीआई पूरा डिलीटेड है, पूरा जीपीआई डिलीटेड है, जीपीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आता। रिफाइनिंग के मेथड्स हुआ करते थे, बाउंड प्रोसेस, वन सर्कल मेथड, है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये सारी चीजें पढ़ा करते थे जीपीआई में। कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, ये सब कुछ पढ़ा करते थे, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा करते थे। ये कुछ नहीं पढ़ना इस बार, ये आपके लिए रिलैक्सेशन है, पूरा जीपीआई रिलेटेड है, जीपीआई से कोई टॉपिक नहीं आ रहा 2021 के एग्जाम के लिए, तो इसको बिल्कुल ना पढ़ें, उसके लिए अपना समय खराब ना करें। जो बोर्ड एग्जाम अटेंड कर रहे हैं लेकिन जो कंपटीशन में जा रहा है वो जरूर पढ़े भाई, मैं उनके लिए नहीं मना करता, ठीक। अब आ जाइए पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक हमारे यहाँ 4th ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है, लास्ट ईयर 3rd ग्रुप में भी पढ़ाया गया था। पी ब्लॉक में से ग्रुप 15 हटा दिया गया था, लेकिन वो वापस ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चेंज भी नहीं है और कुछ खास चेंज भी है। क्या है, आपके H2SO4 फॉस्फीन, H2SO4 फॉस्फीन, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, इनके इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल जो मेथड है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, डिलीटेड है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, ये डिलीटेड पोर्शन है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड है, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड होगा HNO3, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड होगा आपका जैसे H3PO4, उनके स्ट्रक्चर भी डिस्कस नहीं करने। पी ब्लॉक में चेंजेस बता रहा हूं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फीन जैसे कंपाउंड्स के प्रिपरेशन कॉमर्शियल मेथड नहीं पढ़ने, ठीक। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करने, ठीक। एलोट्रोप्स नहीं डिस्कस करने, जैसे कि सल्फर के होते हैं, है ना, आपने सुने होंगे मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ये ऐसे सुने होंगे। एलोट्रोप्स भी नहीं पढ़ने इस बार आपको पी ब्लॉक में से। एक छोटा सा चेंज है, आपके जो फॉस्फोरस के हैलाइड है, फॉस्फोरस के जो हैलाइड है, जैसे कि फॉस्फोरस का हैलाइड हो जाएगा PCl3, PCl5, ये फॉस्फोरस के हैलाइड है। और फॉस्फोरस के ऑक्साइड जैसे P2O3,
P2O5 ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है और ये हैलाइड है। तो ना तो ऑक्साइड के बारे में कुछ पढ़ना है, ना हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है, ना इनके प्रिपरेशन पढ़ने, ना इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी, ना इनके कोई यूज पढ़ने। क्लियर हो गई बात। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने, और कॉमर्शियल मेथड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्जीन के मेथड्स नहीं पढ़ने। ये चेंजेस है पी ब्लॉक में, ये चेंजेस है पी ब्लॉक में। इसके अलावा कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं है। और मैं आपको बता दूं तो ये कोई खास चेंज नहीं था, क्योंकि ये जो चीज़ें हटाई जा रही हैं केवल सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ दीजिएगा, बाकी का तो ऑलरेडी डिलीटेड था, लास्ट ईयर ये एग्जाम में था ही नहीं। ठीक है, तो जीपीआई पूरा हटा दिया गया, पी ब्लॉक में से ये हटा दिया गया। ये आपकी क्लियर हो गई होगी मेरी बात, पॉज करके जरा नोट कर लें। अब चर्चा करते हैं डी ब्लॉक की। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या चेंजेस हुआ है, चर्चा करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में थोड़ा अच्छा चेंजेस है। थोड़ा सा आपको डी ब्लॉक दो तरीके से पढ़ाया जाता था। डी ब्लॉक जो था, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, दो पार्ट में पढ़ाया जाता था। ये डी ब्लॉक में एक पार्ट हम पढ़ते थे, डी ब्लॉक तो पढ़ना है, डी ब्लॉक में कोई चेंजेस नहीं। डी ब्लॉक में 1% चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा डी ब्लॉक पढ़ना है, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। तो क्या हट गया सर, डिलीट क्या हो गया, हाँ KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके प्रिपरेशन हुआ करते थे, इनकी रिएक्शंस हुआ करती थी, ये हट गया, ये डिलीटेड पार्ट है। डी ब्लॉक में से बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई है ये इस बार। डाइक्रोमेट और KMnO4 का लगभग हर साल क्वेश्चन आता था, लगभग मान लीजिए हर साल क्वेश्चन आता था, लेकिन ये डिलीटेड पार्ट है इस बार आपके लिए। ठीक है, अब और क्या क्या चीज डिलीटेड है सर, हाँ इस बार चेंजेस है, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक डिलीटेड है, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक डिलीटेड है। एफ ब्लॉक में आप पढ़ते थे लेंथेनम सीरीज, आप पढ़ते थे एक्टेनम सीरीज, ठीक है, लेंथेनम और एक्टेनाइड पढ़ते थे, लेंथेनाइड पूरा डिलीटेड है, एक्टेनाइड पूरा डिलीटेड है, सारा का सारा डिलीटेड है। केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ डिलीटेड है। समझ में आता है, कंपैरिजन, कंपेयर करना डीट लेंथेनम एक्टेनाइड का, सब कुछ डिलीटेड है, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक डिलीटेड है, और पूरा का पूरा KMnO4 और डाइक्रोमेट का वाला पार्ट पूरा डिलीटेड है। आपको नहीं पढ़ना है इस बार, केवल 2021 के लिए बात हो रही है। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक में कोई चेंजेस नहीं, एफ ब्लॉक हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में एक अलग केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं किया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस किया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बस एक चेंजेस किया गया, स्ट्रक्चर्स डिलीटेड किए गए हैं, स्टीरियो आइसोमर्स डिलीटेड किए गए हैं, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में भी, जैसे ऑर्गेनिक में होते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और आपके स्टीरियो आइसोमर्स डिलीटेड किए गए हैं, और एप्लीकेशंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिलीटेड किए गए हैं। एप्लीकेशन जैसे सिस प्लेटिनम आपका एक कॉम्प्लेक्स है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कैंसर्स को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस रोके गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन हुआ पी ब्लॉक का, और वो पूरा डिस्कशन हुआ हमारा किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। ये हो गया इनऑर्गेनिक का, वो हो गया हमारा किसका, फिजिकल का। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, पॉज करके जरा नोट कर लें। हेलो, अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कौन कौन सा पार्ट डिलीटेड पार्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सेकंड वॉल्यूम हुआ करता है एनसीईआरटी का, 28 मार्क्स का पोर्शन आया करता है। तो यहीं पे लॉस हुआ है आपका। मैंने कहा था कि लॉस, ना ज्यादा लॉस है ना ज्यादा फायदा, लेकिन लॉस ज्यादा है फायदा कम है, क्योंकि फायदा तो ये है कि 30% रिड्यूस हो गए, लेकिन वही पार्ट रिड्यूस हुआ जो जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं थे, या बहुत अनटचिंग टॉपिक्स रहा करते थे, जिन्हें या तो टीचर्स पढ़ाते नहीं है या दूर रहना चाहते हैं, जो भी कुछ है ऐसे टॉपिक्स थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है, चलिए हेलो एल्केन्स और एरीन्स की बात करूं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कोई स्पेशल चेंज नहीं है। एनसीईआरटी के लास्ट में आपको यूज दे रखे हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पूछे गए हैं कि आपका जो डाइक्लोरोमीथेन होता है, आपका क्लोरोफॉर्म होता है, आपका आइडोफॉर्म होता है, ठीक है, आपका आइडोफॉर्म होता है, आपका डीडीटी होता है, आपका फ्रियोन्स होता है, सीएफसी वगैरह, इनके एनवायरमेंटल पर क्या इफेक्ट्स हैं, ये टॉपिक्स हटाए गए हैं। ये लास्ट में एनसीईआरटी में मिलेंगे हेलो एल्केन्स और एरीन्स में। थ्योरेटिकल पोर्शन था, फिर वही चीज मैंने आपसे क्या कहा था, ये वो पोर्शन है या तो ज्यादातर एग्जाम में आते नहीं थे,
और आते भी हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन है। केमिस्ट्री से इनका दूर दूर तक कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है, कोई रिएक्शन वाले पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस होती है ना हमारी, तो ये वो चीजें हैं जो हेलोएल्केन्स एरीन्स से हटाई गई हैं। इनके बारे में हम यहाँ पे कोई ज्यादा खास डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना, ये डिलीटेड पार्ट है आपका, बाकी का सब कुछ पढ़ना है। तो ये हो गया। अब आता है अल्कोहल और फिनॉल, कुछ खास चेंज नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है। मीथेनॉल और इथेनॉल आपके जो है आपके, ठीक है, इनके यूज आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं, कोई खास चेंजेस नहीं है, इनके यूज आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी का पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, कोई पार्ट डिलीटेड नहीं है। बस यही डिलीटेड पार्ट है कि ये यूज नहीं पढ़ने साहब इस बार। कॉमर्शियल यूज इनके जो भी होते हैं वो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल और इथेनॉल के। तो ये बात हो गई हमारी अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये हमारा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कोई भी डिलीटेड पार्ट नहीं है, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो मेन चैप्टर थे वहां पे अभी कोई खास चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे केवल क्या चेंजेस था बता दिया, यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट डिलीटेड था, और यहाँ तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यहाँ कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अब आते हैं एमाइंस पर। एमाइंस में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, लेकिन एमाइंस में आपके डाइजोनियम सॉल्ट हुआ करते थे, देखिएगा आपके डाइजोनियम सॉल्ट हुआ करते थे, वो नहीं पढ़ना, ये डिलीटेड पार्ट है। इनकी रिएक्शंस नहीं पढ़नी, इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने आपको, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी आपको, इनके जो सिंथेटिक प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्गेनिक वो नहीं पढ़ने आपको, डाइज इन्हें कहते हैं, डाइज वगैरह जो होते हैं कपलिंग रिएक्शंस में होते हैं, वो वाले सारे पार्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। एमाइंस में केवल यही डिलीटेड पार्ट है और इसके अलावा कोई डिलीटेड पार्ट आपका नहीं है, ठीक है, कोई भी डिलीटेड पार्ट आपका नहीं है। तो ये बात हो गई एमाइंस की, ये लगभग हमारे रिएक्शंस वाले पार्ट हुआ करते हैं, ठीक है, ये लगभग हमारे रिएक्शंस वाले पार्ट हुआ करते हैं। अब बात आती है कि बायोमोलिक्यूल में क्या नहीं पढ़ना सर। बायोमोलिक्यूल में भी कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। बायोमोलिक्यूल में आपको ओलिगोसैकेराइड नहीं पढ़ने, लैक्टोज, माल्टोज ये सब आपको नहीं पढ़ने, सुक्रोज ये इनके बारे में, इनकी केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना, पॉलीसैकेराइड नहीं पढ़ने, स्टार्च, सेलुलोज ये सब आपको नहीं पढ़ना इस बार, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज इनकी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी आपको, विटामिन के क्लासिफिकेशंस और फंक्शन नहीं पढ़ने आपको इस बार। बायोमोलिक्यूल्स में से बाकी का सब कुछ पढ़ना है आपको। तो ये कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस इस बार दिखाया है पॉलीमर में और केमिस्ट्री में एवरीडे लैब में, कि ये सब कुछ हटा दिया गया है, ये जीरो कर दिया गया है, सब कुछ हटा दिया। यहां से पूरा 100% डिलीटेड है, पॉलीमर पूरा डिलीटेड है, पॉलीमर पूरा डिलीटेड है, केमिस्ट्री एवरीडे लैब पूरा डिलीटेड है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लॉस कहां हुआ, लॉस यही हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट हुआ था, पढ़ने वाले स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं है, सिलेबस रिड्यूस हो, सिलेबस इंक्रीज हो जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसके लिए बड़ी परेशानी हुई है। क्योंकि पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर हुआ करता था, फ्री के 3 मार्क्स थे, कुछ प्लास्टिक्स के मोनोमर याद कर लेते थे, कुछ एप्लीकेशंस याद कर लेते थे, हो गया काम, 3 मार्क्स हमारे हो जाते थे। केमिस्ट्री एवरीडे लैब एक ऐसा चैप्टर था जहां से आपको कुछ मेडिसिन के नेम याद रखने पड़ते थे, हो गया काम, हो गया चैप्टर हमारा तैयार, फ्री के 3 नंबर हो जाते थे, है ना। और आपका क्या कहते हैं, जीपीआई जो हटाया गया वो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। तो थ्योरी के पूरे पार्ट हटा दिए गए जो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होते थे, और एवरेज स्टूडेंट उन्हें याद करके कुछ तो लिख ही आता था। तो जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिनके रिएक्शन वाले पार्ट बहुत अच्छे हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे, उनपे तो कोई फर्क नहीं है, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई खास चेंजेस नहीं हुआ। थ्योरेटिकल पार्ट हटाए गए, आपने देखा होगा ज्यादातर थ्योरी हटाई गई है, ज्यादातर थ्योरी हटाई गई है। तो ये लॉस है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो याद करने के बेसिस पे अपने एग्जाम्स को फाइट करता है। सारे स्टूडेंट तो भाई 100 में से 100 नहीं ला सकते। तो ये चेंजेस आया है, लॉस यही है कि वो चैप्टर हटाए गए जहां से मार्क्स में एवरेज स्कोर बढ़ जाता था थोड़ा सा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये था पूरा ओवरऑल रिलेटेड सिलेबस आपका क्लास 12th का, जो 2021 के एग्जाम में अटेंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दें। थैंक यू। एंड नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।